जय हिंद दोस्तों। तो वेलकम टू बिगनर स्टडीज़। अगर बिगनर स्टडीज़ को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम बात करेंगे शुभ के बारे में, शुभनीत सिंह शुभ के बारे में, जिन्होंने कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी की को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में थे और उन्होंने अपना जो स्टैंड है वो क्लियर किया है। और उन्होंने एक पोस्ट किया है शुभ ने, और शुभ ने लिखा है कि एज अ यंग रैपर सिंगर हेलिंग फ्रॉम पंजाब इंडिया, इट वॉज माई लाइफ ड्रीम टू पुट माई म्यूजिक ऑन एन इंटरनेशनल डैश, बट द रिसेंट हैपनिंग हैव tumbled me my hard work and progress, and I wanted to say few words to express my dismay and sorrow. I'm extremely disheartened by the cancellation of my tour in India. I was highly amped up and enthusiastic to perform in my country in front of my people. The preparation were in full swing and I was practicing with my heart and soul for the last 2 months, and I was very excited and happy, ready to perform, but I guess destiny had some other plans. India is my country too. I was born here. It is the land of my gurus, my ancestor who didn't even blink an eye to make sacrifice for the freedom of this land, for its glory and for the family. And Punjab is in my soul. Punjab is in my blood. Whatever I am today, I am because of being a Punjabi. Punjabi do not need to give proof of patriotism. At every turn in history, Punjabi have sacrificed their lives for the freedom of this country. That's why it's my humble request to refrain from naming every Punjabi as a separatist for or anti-national. My intent in rehearsing that post on my story was only to pray for Punjab, as there was reports of electricity and internet shutdown throughout the state. There was no other thoughts behind it. Definitely didn't intend to hurt anyone's sentiments. The accusations against me deeply affect me, but as my guru has taught me, मनसा की जात सबकी एक ही पचनाबो, ये कुछ इन्होंने पंजाबी में लिखा है। ऑल द ह्यूमन बीइंग रिकॉग्नाइज एज वन एंड सेम, and taught me not to be afraid, not to be intimidated, which is the origin of Punjabiyat. I will continue to work hard, my team, and I will be back soon, bigger and stronger together. वाहेगुरु मेहर करे, सरबत दा भला, सरबत दा भला। देखो इन्होंने इस लड़के ने जो लिखा है ना, ये ठीक है, ये इतने बड़ी जो पोस्ट लिखी गई है, इसमें एक चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो वो बहुत ही डेंजरस है। इस आदमी ने अपनी पर्सनल एक आइडियोलॉजी को पूरी पंजाब से, पूरे पंजाबी लोगों से जोड़ दिया है। और इसमें जैसे होता है ना, गुरुओं को बीच में घसीट के उनकी बातें करके आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो। देखो, नो डाउट जितने भी सिंगर ये कनाडा वगैरह से ऑपरेट करते हैं, या जितने भी वो, चाहे सिद्धू मूसेवाला हो, एपी ढिल्लो हो या शुभ हो, सिद्धू मूसेवाला के भी गाने आप अगर सुनोगे तो उसमें भी ऐसे लोगों को किया गया था। कुछ गाने तो बैन हुए, उसके मरने के बाद एक गाना आया था वो बैन हुआ इंडिया में, और वो 24 घंटे के अंदर बैन हुआ वो गाना, क्योंकि वो बातें वैसी कर रहा था कि सेपरेटिस्ट टाइप की बातें उस गाने में की गई थी और उन लोगों को ग्लोरीफाई किया गया था। पहले भी खाली जब जिंदा था सिद्धू मूसेवाला, तब भी उसने ग्लोरीफाई किया था खालिस्तान को। और उसमें जो हत्या हुई थी 1984 में इंदिरा गांधी के, उसके बाद जो आर्मी पर्सनल थे जिनकी पुणे में हत्या हुई थी, उस चीज़ को भी ग्लोरीफाई किया था। टेररिज्म को कहीं ना कहीं ग्लोरीफाई किया गया था गाने में। तो देखो, ये सब लोग आप देखते हो जो है ना कि इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और ये सब, कहीं ना कहीं देखो ये सब लोग जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। और पंजाब की जो म्यूजिक इंडस्ट्री वो इतनी बर्बाद है ना कि उसमें क्या कहा जाए। पहले अच्छे सिंगर हुआ करते थे, लेकिन आज के डेट में आधे से ज़्यादा सिंगर जो हैं वो गैंगस्टर्स के लिए काम करते हैं, उनके लिए फिरौती का काम करते हैं, फिरौती सेटलमेंट कराते हैं।
यही सब हो रहा है आज के डेट में। हर गैंगस्टर का अपना एक कोई ना कोई सिंगर है मार्केट में, और सिंगर्स को भी किसी न किसी के साइड में रहना है। तो यही चल रहा है पंजाब में। और इस बंदे ने, अब देखो इसने कितना, मतलब ये पीआर जो टीम है इसकी, कि ये लोग, ये कौन लिखेगा, ये खुद से थोड़ी लिखेगा। ये लोग खुद से नहीं लिखते हैं ये लोग, ये इनकी सब पीआर टीम लिखती है। और वो जो पोस्ट लगाया था, वो पोस्ट का सीधा मतलब था, आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें ना नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, ना उसमें आपका जम्मू कश्मीर दिख रहा है। और ये इस तरह की चीज़ें लगा, उसके अगर सामने अगर आपको चीज़ों को करनी है तो आप माफ़ी मांगो ना डायरेक्ट, कि मैं उस चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। और इनको ये औकात तब इनको पता चली जब इनके करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। क्योंकि सीधी बात है, जब अगर इंटरनेशनल बातें करोगे तो इंडिया में परफॉर्म करने को मिलेगा नहीं आपको, और परफॉर्म कर भी नहीं सकते, आगे भी नहीं कर सकते। तो जब इनका पर्सनल नुकसान होता है ना, जब इनको दिखता है कि मेरे करियर में मेरी अभी परेशानी हो रही है, क्योंकि देखो ये 4 दिन की चांदनी है, आज ये गा रहे हैं कल नहीं गाएंगे, क्योंकि ये कोई मोहम्मद रफ़ी नहीं है कि इनका सदियों तक इनकी गाने सुने जाएंगे। ऐसे गाने जो ये लोग गाते हैं, जिस तरह के पंजाबी ये सिंगर आजकल गाने बना रहे हैं, उन गानों की लाइफ जानते हो 8 दिन है। 8 दिन के बाद वो गानों को कोई नहीं सुनता है, ये चाहे कोई भी हो। तो इन लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि भाई अगर सच में आप कंट्री से प्यार करते हो तो भाई माफ़ी मांग लो ना, सीधे लगाने ही नहीं चाहिए। प्रोटेस्ट करने का एक अलग तरीका भी होता है। आप भारत का डिस्टॉर्टेड मैप लगा दो और उसके बाद कहो कि हम लोग यूज नहीं करते हैं। अगर कहीं डिस्टॉर्टेड मैप रहता है, हम उसको यूज नहीं करते हैं, कहीं जानबूझ के यूज नहीं करते हैं, क्योंकि भाई गलत मैप क्यों दिखाएं हम अपने देश का। और पंजाब तो भारत का हिस्सा है, अभिन्न अंग है, आप उसको काट के दिखा रहे हो। और जिसने ग्राफिक्स बनाया है ना, वो जो डिज़ाइनर है, पता नहीं उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी गलत है इस मामले में, उसको भी ये चीज़ नहीं करना चाहिए। फिर इस कंट्रोवर्सी में एपी ढिल्लों जी कूद पड़े हैं, उसने भी अपने पोस्ट में डाला है, और क्या लिखा है, आई ट्राई टू स्टे आउट ऑफ ऑल दिस सोशल मनिया एज इट इज़ क्लियर टू मी दैट रिगार्डलेस ऑफ वॉट आई से और डू इट इज़ लॉस्ट कॉज someone somewhere is going to spin the narrative to their linking and create more division. As an artist, it has become almost impossible to stay focused on your craft and do what you love. I try to be mindful for everyone's sentiments, but it's gotten to a point where we have to second and triple guesses our every move due to the fear of unintentionally fueling even more division. Special interest and political group constantly use our public image as a chess piece to further their agenda, while we are just trying to make art that helps people on an individual level regardless of their color, race, religion, nationality, gender, etc. Spread love, not hate. Let's start thinking for ourselves, not let hateful influence program our belief. We are all one. Let's not let man-made social construct divide us, and division has gotten us to this point, but unity is the key टू द फ्यूचर। भाई साहब का कहना ये है कि भाई हम लोगों को ना इन चीज़ों के बीच में नहीं आना चाहिए कि कुछ लोग हमारा इमेज का यूज़ करके हमें टारगेट करते हैं, अपना एजेंडा प्रोपगेट कर रहे हैं। देखो ये सीधी बात है कि अगर आप खालिस्तान के ख़िलाफ़ हो तो आप सीधे वहाँ पे एक लाइन लिख रहे हो ना कि हम लोग खालिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, हम खालिस्तान को नहीं मानते हैं। और अगर तुम मानते हो तो क्लियर करो कि तुम मानते हो। इन लोगों का जो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, ये जितने भी सिंगर हैं, ये कोई भगवान नहीं है। इन लोगों को फॉलो करना इज़ योर वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसे लोगों को कभी फॉलो मत कीजिए, मैं यही कहूँगा, मत कीजिए फॉलो ऐसे लोगों को। दे आर सांप है ये लोग। और ये साफ लिखता ना कि हेट, और हेट, इनसे ज़्यादा हेट कौन फैला रहा है, खालिस्तानियों से ज़्यादा हेट कौन फैला रहा है। इज्जत कमाई है सिख लोगों ने, इस देश के जो सिख है ना। अब सेम चीज़ उसके सिद्धू मूसेवाला के पोर्टल से भी डाला गया, उसका हैंडल जो है इंस्टाग्राम पे, उसमें भी डाला गया है सेम चीज़ें। तो ये सब लोगों की बैकिंग है, सब लोग इंटरलिंक हैं एक दूसरे से। एक खालिस्तानी के पैर दबाओगे तो सब चिल्लाएंगे। इसमें हरसिमरत कौर जो हैं, हरसिमरत कौर बादल ये अकाली दल की लीडर हैं,
इन्होंने किसान आंदोलन से पहले इन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था। इन्होंने कहा है कि सिखों को ज़रूरत है। कौन बोल रहा है कि सिख लोगों को ज़रूरत है पेट्रियोटिज्म का, आपको सबूत देने का? लेकिन उन लोगों को ज़रूर ज़रूरत है जो लोग खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं, और देना पड़ेगा। आप ये नहीं, दोगलापन नहीं खेल सकते कि एक तरफ देश के लिए आप दिखा रहे हो कि हम देश का झंडा जलाएंगे, खालिस्तान के नारे लगाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। कोई अगर इस देश को तोड़ने की कोई भी बात करता है ना, कोई भी हो, चाहे XYZ सिख हो, चाहे कोई भी हो, उसको सिंपल सी बात है, उसको सबूत देना पड़ेगा कि भाई देश के साथ हो कि देश के खिलाफ हो। अगर साथ हो तो ठीक है, खिलाफ हो तो भाड़ में जाओ तुम। और ये चीज़ होगी और आगे भी होगी, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है आज के डेट में। अब इंडियन गवर्नमेंट तो जा रही है, जितने भी खालिस्तानी हैं उनके प्रॉपर्टीज़ को सीज़ करने जा रही है गवर्नमेंट। अब सबके जब यहाँ की प्रॉपर्टी सीज़ होंगी, बैंक अकाउंट सीज़ होंगे ना, तब उनको औकात की पता चलेगा कि क्या चीज़ होती है। अब ये पन्नू का कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा न्यूज़ में, हमने वीडियो भी डाला है कि उसमें उसके प्रॉपर्टी सीज़ हुआ है। इनके भी प्रॉपर्टी सीज़ होंगे, जितने हैं सबके प्रॉपर्टी सीज़ होंगे, तब जाके इनको पता चलेगा कि प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या होता है, एंटी इंडिया एक स्टेप लेने का मतलब क्या होता है। अब ये लोग तो बैठे हुए हैं वहाँ पे फॉरेन में, तो ये वहाँ से मज़े ले रहे हैं, और बहुत जल्द गवर्नमेंट इनके बहुत कुछ करने वाली है। OCI कार्ड कैंसिल करने वाली है। आ जाओ, बहुत कूदते हुए आ रहे थे, ये इंडिया में रह रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, वापस चले जा रहे थे, वहाँ की सिटीजनशिप ले रखी थी। अभी आओ, अब तो नहीं आ पाओगे, क्योंकि बंद कर दिया गवर्नमेंट ने, बिल्कुल बंद कर दिया। सारे कार्ड वार्ड सब कैंसिल कर रही है, रहो उधर ही। अब सब बंद होने वाला है। तो जितने भी ये लोग ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रहा था ना, आना जाना, सब बंद हो रहा है। अब रहो उधर ही खालिस्तान बनाओ, उधर ही आराम करो, मौज करो, ऐश करो उधर ही। ऐसे लोगों के, देखो भाई, कोई भी हो, मेरा एक सिंपल कहना है, कोई भी हो, अगर एंटी नेशनल बातें करता है तो उसके सपोर्ट में मत जाइए, उसका सपोर्ट मत कीजिए, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप एक पब्लिक फिगर हैं, अगर आपको करना ही है तो आप सीधे बोलिए ना कि आई एम नॉट विथ खालिस्तान, खालिस्तान की आइडियोलॉजी को मैं नहीं मानता, खालिस्तान का, मेरा इंडिया मेरा देश है और मैं खालिस्तान की आइडियोलॉजी को नहीं मानता। आप बेवकूफ़ किसको बना रहे हैं? अब पब्लिक वो पहले वाली नहीं है जो इतनी बेवकूफ़ है कि आपकी बात को मान जाएगी। यहाँ पे बॉलीवुड का क्या हाल हुआ है आप देख सकते हैं। बॉलीवुड की फिल्में जो है ना, रेंग रही हैं। मुश्किल से अभी शाहरुख खान की फिल्म जो है वो बड़ी मुश्किल से पठान हिट हुई है। पूछो शाहरुख खान से कि कितने साल हो गए हिट फिल्म की शक्ल देखे हुए। इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया अपनी फिल्मों को हिट कराने के लिए। आज इनको अपनी औकात का पता चल गया है। साउथ वाले पैसा छाप रहे हैं और लिए बैठ के घंटी हिला रहे हैं। बड़ी मुश्किल हो गया इन लोगों के लिए। तो सब साउथ में की तरफ भाग रहे हैं। साउथ का डायरेक्टर, साउथ की हीरोइनें जाके साउथ में काम कर रही हैं। साउथ वालों के पैर पकड़ रहे हैं। अब मंदिर घूम रहे हैं, सब मंदिर जा रहे हैं, सब दिखा रहे हैं कि भाई हाँ, सबको देशभक्ति जाग रही है। क्योंकि दुकान बंद हो रही है ना भाई, दुकान बंद हो रही है, इसलिए सबको देशभक्त बनना है। तो जितने भी लोग हैं ना, ये हेट एंड लव की बातें कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा हेट फैलाने वाले लोग हैं। ये पूरी सोसाइटी को डिवाइड कर रहे हैं। और सिखों ने आज तक इस देश के लिए जान दे के सिख कम्युनिटी ने जितनी इज्जत कमाई है ना, खालिस्तान उस पर कीचड़ उछाल रहा है। कीचड़, लगातार कीचड़ जो उछाल रहा है। पहले कैसे होता था कि हर मुसलमान को लोग समझते थे कि टेररिस्ट है, जबकि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर मुसलमानों की गलती की वजह से सभी मुसलमानों को शक की नज़र से लोग देखने लगे, आम आदमी देखने लगा। तो आज सिखों का भी वही हो रहा है। आज सिखों को कोई भी देखता है तो भाई पेट्रियोटिक नज़र से कि ये बंदा बहुत ईमानदार होगा देश के लिए, तो ये लोग गोली खाते हैं। लेकिन आज जब इस तरह के खालिस्तानियों को लोग देखेंगे देश का झंडा जलाते हुए, तो उनके मन में एक आम सिख के लिए भी आएगा कि भाई वो क्या पता है खालिस्तान का सपोर्टर हो। तो इज्जत की जो सिख कम्युनिटी है, उसी को खुद आगे बढ़ के लोगों को ये चीज़ों को रोकना ज़रूरी है। क्योंकि ये लोग आप ही लोगों का इज्जत ख़राब कर रहे हैं, आप ही लोगों के ऊपर शक पैदा कर रहे हैं। आप लोग इस देश के लिए, आप लोगों ने आज तक जितनी कुर्बानियाँ दी हैं उस पर डेंट मार रहे हैं लोग, और रोज़ मार रहे हैं। ऐसे लोगों को विरोध कीजिए, इन लोगों को अपने आसपास भी मत भटकने दीजिए। देश आपका है और आप देश के हैं, और देश सबका है।
ऐसा नहीं है, सब लोग उस बराबर हैं देश में, और आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं देश, लेकिन देश को तोड़ने की बात जो करते हैं उनके साथ मत खड़े होइए, सीधी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने विचार जो भी हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें, आपका अगर कोई ओपिनियन हो तो। हम तर्क करने में बिलीव करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।